आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय शैलेंद्र सर में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं नेट जीआरएफ 2009 में जो प्रश्न पत्र आया हुआ था उसी को लेके हम आज डिस्कस करेंगे। और जो भी लोग टीजीटी पीजीटी नेट जीआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, कम टाइम में बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगा। दोस्तों, जैसे आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो इसका आंसर है हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदी उर्दू मिश्रित। ये ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए थे, मेन ऑप्शन केवल इसमें लिखा गया है। दोस्तों, पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, तो इसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें से छत्तीसगढ़ ऐसी बोली है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। पश्चिमी हिंदी। वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? दोस्तों, 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है भारतीय संविधान में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ग्रीन नियम का संबंध। ग्रीन नियम का संबंध किससे है? सैन्य विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नंददास की रचना जिसका संबंध नायक नायिका भेद से है, कौन सी रचना है? वो रस मंजरी है दोस्तों। उसके बाद आनंद कादंबरी के संस्थापक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, आनंद कादंबरी के संस्थापक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। दोस्तों, दीदी पत्रिका के संपादक कौन थे? श्री ठाकुर श्रीनाथ सिंह। कौन दोस्तों? ठाकुर श्रीनाथ सिंह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या पथिक बाजसवा के बहाने मगध पहाड़ पर लालटेन में से कुंवर नारायण की रचना कौन सी है? कौन सा है? बाजसवा के बहाने, ये कुंवर नारायण की रचना है। दोस्तों, आगे क्वेश्चन है दोस्तों, लड़ाई के नाटककार हैं। लड़ाई एक नाटक है, उस नाटककार का नाम क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। कौवे और काला पानी कहानीकार हैं। निर्मल वर्मा। ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों, कौवे और काला पानी क्या है, किस विधा की रचना है? तो ये क्या है दोस्तों? कहानी है। इस कहानी की कहानीकार कौन है? निर्मल वर्मा जी हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम कथन, ये किसका है? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम कथन, ये पंडित राज जगन्नाथ जी का है। अगला क्वेश्चन, बुल्ला साहब, बिलाल साहब, पलटू साहब, सत साहब में से बावरी पंथ से संबंधित नहीं है। सत साहब जो है ये बावरी पंथ से संबंधित नहीं है, बाकी बुल्ला साहब, बिलाल साहब, पलटू साहब ये बावरी पंथ से संबंधित हैं। दोस्तों, कब कोटेरत दीन हवे होत न श्याम सहाय, तुम हो लागी जगत गुरु जन नायक जगबाय। इस दोहे में कवि करता है किसका? शिकायत करता है। दोस्तों, इस दोहे के माध्यम से शिकायत क्या करता है? कवि क्या करता है? शिकायत करता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, जनगण मन अधिनायक जय है। जनगण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है दोस्तों? नागार्जुन जी। ऐसे पंक्ति दिया जाएगा, पूछा जाएगा राइटर कौन है? तो नागार्जुन जी। नागार्जुन जी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वांगी रचना है किसकी है? रज्जक की। आगे क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक भारतवर्ष में कब हुई थी? दोस्तों, ये हुई थी 1936 में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई? 1936 में। कहाँ हुई थी? लखनऊ में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। राजेंद्र प्रसाद में थोड़ा डाउट है सर दोस्तों, इसको बाद में क्लियर करके बता देंगे हम। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? यह है मद्रास में। दोस्तों, हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ कहाँ हुआ था? हिंदुस्तानी अकादमी से। दोस्तों, हिंदुस्तानी अकादमी से। और देखिए इसमें नोट क्या है दोस्तों? नोट है, यूसीसी द्वारा पूछे कि इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है,
हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। तो जो विकल्प दिया उसमें से कोई सही नहीं था दोस्तों। आगे चलते हैं। शेष स्मृतियां संस्करण के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय जी हैं। शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक कौन थे? रघुवीर सहाय जी हैं। अब देखिए दोस्तों, आता है झांकियां। क्या दोस्तों? झांकियां निकलती हैं ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब मैं ना डोलूंगा, नहीं नहीं, अब नहीं नहीं, मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। ये पंक्ति है, इसको लिखने वाले हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रचनाओं का कालक्रम के अनुसार से सही अनुक्रम बताना है। तो ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए थे, वहां से आपको सही क्रम में उनको लिखना था। तो देखिए, पहले कौन आता है? बीसल देवरासु। अब बीसल देवरासु, इसकी रचना होती है 12वीं सदी में, और कौन करते हैं? नरपत नाल जी करते हैं। फिर आता है आखिरी कलाम, जासी द्वारा लिखा गया है, और इनका कार्यकाल था 1492 से 1542 तक। उसके बाद वैरांग संदीपनी, जिसको लिखने वाले हैं तुलसीदास जी, इनका समय 1532 से 1623 ईस्वी के बीच में। वर्गनय का भेद रहीम जी लिखते हैं 1526 से 1627। अब देखिए, जो काल पीरियड है, टाइम पीरियड है, उसी के बीच में ये लोग लिखे थे, इसी से आइडिया हम लगा लेते हैं। अब देखिए, रचना कौन लिखा है, उनका समय क्या था, इससे भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड यूज करना पड़ेगा, या फिर रट्टा मार जाइए। हिंदी समाचार पत्रों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? अब देखिए, अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि कर्मवीर जो है किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? ये पत्र है। ठीक है, कर्मवीर हो गया, आज हो गया, विशाल भारत हो गया, जनसत्ता हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब पत्र है। कर्मवीर 1919 में, आज 1920 में, विशाल भारत 1928 में, जनसत्ता 1980 में दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम है कौन? रेणुका। दिनकर की रचनाओं में सही अनुक्रम क्या है? रेणुका, हुंकार, रसवंती, उर्वशी। ठीक, रेणुका 1935 में, हुंकार 1939 में, रसवंती 1940 में, और उर्वशी 1961 में दिनकर की रचना किया गया था दिनकर के द्वारा। यूसी जी द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों का अनुक्रम दिए गए विकल्प से कोई भी विकल्प सही नहीं था। ठीक है दोस्तों, अब नाटकों का रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? जैसे आता है भारत दुर्दशा, ये 1880 में। अब देखिए, भारत दुर्दशा कब, किस ईस्वी में लिखा गया था? 1880। प्रायश्चित 1913 में। अंधा युग 1955 में। कोर्ट मार्शल 1991 में। ठीक, ये सब क्या है दोस्तों? ये सभी नाटक। ये सब ऐसे पूछ लेगा, प्रायश्चित किस विधा की किस विधा की है? तो नाटक है। अंधा युग भी नाटक है, कोर्ट मार्शल भी नाटक है, भारत दुर्दशा भी नाटक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आलोचकों का काल क्रम। अब देखिए, ये आलोचक थे कौन? डॉक्टर देवराज। उसके बाद इनका समय क्या था? 1917 से 1999। लक्ष्मीकांत वर्मा 1922 से 2002 तक। विजयदेव नारायण शाही 1924 से 1986। राम स्वरूप चतुर्वेदी 1939 से 2003 तक। उपन्यासों का रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम है कौन? चंद्रकांता। कौन कौन दोस्तों? चंद्रकांता हो गया। और उपन्यासों की रचना का देखिए, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार 1988 में। अब बच्चन सिंह के अनुसार 1891 में। नागेंद्र के अनुसार 1882 में। ये चंद्रकांता के बारे में अलग अलग विद्वान अपना अलग अलग टाइम पीरियड बताते हैं। तितली ये आया था 1934 में। नदी के द्वीप 1991 में। कसब 1982 में आया हुआ था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आता है आपका, इसके बाद दोस्तों आता है काव्य संग्रह का कालक्रम अनुसार सही है। अब देखिए दोस्तों, क्या है काव्य संग्रह? ये भग्नदूत क्या है? ये दोस्तों क्या है? ये काव्यों का संग्रह है। मंजीर क्या है? काव्यों का संग्रह है। चांद का मोटेरा, ये भी काव्यों का संग्रह है। साखी भी काव्यों का संग्रह है। भग्नदूत 1935 में। मंजीर 1941 में। चांद का मोटेरा 1964 में। साखी 1983 ईस्वी में लिखा गया दोस्तों। संरचनावाद सही अनुक्रम देखिए दोस्तों,
संरचनावाद 1950 1725 में, अस्तित्ववाद 1813 ईस्वी में, फ्रायडवाद 1856 में, उत्तर संरचनावाद 1970 ईस्वी में आया था दोस्तों। अब निबंध संग्रह के बारे में देखते हैं। चाम्बुक, ऐसे भी पूछा जाए चाम्बुक किस विधा की रचना है, तो चाम्बुक एक निबंध है। ठीक, ये 1951 ईस्वी में रचना किया गया था। और नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 में, परंपरा का मूल्यांकन, आत्मपरख, ये क्या है, निबंध संग्रह है दोस्तों। आगे चलते हैं। काव्य आंदोलन का सही कालानुक्रम क्या है, नई कविता 1951, नकेनवाद 1956, अकविता 1963 से 64, युत्सावाद 1968 में, युत्सावाद 1968 में दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों उपन्यास, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब क्या है, जैसे उपन्यास, गबन, त्यागपत्र, शेखरिक, जीवनी, क्या है, उपन्यास, गबन, त्यागपत्र, शेखरिक, जीवनी, ये सभी उपन्यास है। अब इसमें जो नारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे, इनको हमें देखना है दोस्तों। जैसे परख में नारी पात्र किसका था, कट्टो का था, गबन में जालपा का था, त्यागपत्र में मृणालिनी का था, शेखरिक जीवनी में किसका था दोस्तों, शशि का था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब आता है आत्मकथा और लेखक। दोस्तों ये भी ऐसे पूछा जा सकता है, मेरी आत्मकथा, मेरी आत्म कहानी, ये किस विधा की कहानी रचना है, तो आत्मकथा है। तो ऐसे में ध्यान से देखेंगे, 10 द्वार से सोपान तक, ये भी आत्मकथा है, मेरी आत्म कहानी भी आत्मकथा है, अपनी कहानी, ये भी क्या है दोस्तों, अपनी कहानी, ये भी आत्मकथा है, मेरी जीवन यात्रा भी आत्मकथा है। अब इसके लेखक देख लेते हैं। 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, लेखक है इसके। और मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास जी लिखे हैं। अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा जी। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन इसके लेखक है दोस्तों। आगे चलते हैं, रचनाएं दोस्तों। अब रचनाएं सम्मिलित करना है तो देखिए, बात बोलेगी, जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। सामग्री का वैद्यदान, ये क्या है दोस्तों, ये अज्ञेय का है। यमुना के प्रति केदारनाथ अग्रवाल का है। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह का है। देखिए दोस्तों, कितना छोटा, बहुत छोटा अंतर है दोस्तों। केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह। यमुना के प्रति केदारनाथ अग्रवाल, अकाल में सारस केदारनाथ सिंह जी हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हंसावली, इसके कवि हैं असाइप चंद्रायन मुल्ला दैत। सत्यवती के हैं ईश्वरदास। मृगावती के हैं कुतुबुन। मृगावती के कौन है दोस्तों, कुतुबुन है, कुतुबन। उसके बाद फिर उपन्यास में देखते हैं दोस्तों, जैसे अप्सरा, मृगनयनी, कर्मभूमि, मित्रोमर्जानी। ठीक है, उपन्यास अप्सरा, मृगनयनी, कर्मभूमि, मित्रोमर्जानी, ये उपन्यास है। इसके लेखक, अप्सरा के लेखक निराला हो जाते हैं, मृगनयनी के मृदलाल वर्मा हो जाते हैं, कर्मभूमि के प्रेमचंद जी हो जाते हैं, मित्रोमर्जानी कृष्णा शोयती के जी हो जाते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, जैसे रस गंगाधर, पंडित राज जगन्नाथ। रस गंगाधर, इसके ग्रंथकार कौन है, पंडित राज जगन्नाथ हो जाएंगे। साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी हो गए। काव्य प्रकाश मम्मट हो जाते हैं। वक्रोक्ति जीवतम कुंतक हो जाते हैं। वक्रोक्ति जीवतम कुंतक जी हो जाते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, काव्य पंक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, पूछा जाता है अक्सर। राष्ट्रगीत में भला, पहला काव्य पंक्ति क्या है, पहला है, राष्ट्रगीत में भला कौन यह भारत भाग विधाता है। इसके कवि हैं रघुवीर सहाय जी। दूसरी पंक्तियां हैं, क्या करूं जो संबुधम टूटा तुम्हारा, गिरिजा कुमार माथुर की ये पंक्तियां हैं दोस्तों। अब मैं कभी नहीं रहा काला झंडा हूं, ये किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों, ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। अगला क्वेश्चन नहीं, अगली पंक्तियां हैं, साधो आज मेरे सत की परीक्षा है। इस कौन इसके लेखक हैं दोस्तों, विजय देव नारायण शाही जी हैं। यात्रा साहित्य, यात्रा साहित्य देखिए दोस्तों, ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है, यात्रा साहित्य है। ठीक, इसके लेखक है धर्मवीर भारती जी। आखिरी चट्टान यात्रा साहित्य के राकेश मोहन जी। सुबह के रंग अमृत राय जी।
पैरों में पंख बांध कर राम वृक्ष बेनीपुरी। पैरों में पंख बांध कर यात्रा साहित्य के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिए प्रगतवाद के लेखक कौन है? प्रगतवाद के लेखक कौन है? त्रिलोचन जी हो जाएंगे दोस्तों। कौन? प्रगतवाद के त्रिलोचन जी हो गए, हालावाद के बच्चन जी हो गए, हरिवंश राय बच्चन हुई, और आकविता के जगदीश चतुर्वेदी, प्रयोगवाद के कौन है दोस्तों? ये हो जाएंगे अज्ञेय जी हो जाएंगे। ठीक, प्रगतवाद के त्रिलोचन और प्रयोगवाद के अज्ञेय जी। आगे चलेंगे पत्र पत्रिकाएं और संपादक। अब देखिए भारतेंद्र एक पत्र है और इसके संपादक हैं राधा चरण गोस्वामी जी। ब्राह्मण पत्र जो है इसके संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। विशाल भारत बद्री बनारसी दास चतुर्वेदी जी है संपादक। आज शिव प्रसाद गुप्त जी हो जाते हैं दोस्तों। आज कौन है? शिव प्रसाद गुप्त जी। अब कुछ क्वेश्चन कथन से भी आते हैं दोस्तों, देख लेते हैं इनको। जैसे नाट्य का अपनी समग्रता में परिचय देना ही नटकर्म के आगे पीछे जो मूल प्रयोजन है वहां तक जाना पड़ेगा, ये अभिकथन है। कारण देखते हैं दोस्तों, क्योंकि नटकर्म या प्रयोग में कवि रचित काव्य प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें दोस्तों क्या मिला देखने को आपको? ए सही है, लेकिन इसका जो कारण आर दिया गया है ये गलत हो जाता है। ए सही कौन सा? नाट्य की अपनी समग्रता में परिचय देना कि नटकर्म के आगे पीछे जो मूल प्रयोजन है वहां तक जाना पड़ेगा। अभिकथन ए इज राइट। दूसरा कथन से क्वेश्चन को है, अभिकथन है करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर खींचती है। इसका कारण दिया गया है क्योंकि करुणा का विषय दूसरों का दुख नहीं है। तो इसमें क्या है दोस्तों? इसमें भी ए सही हो जाता है, आर गलत हो जाता है, यानी कि अभिकथन ए जो है सही है। क्या है? करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर खींचती है, यही सही है दोस्तों अभिकथन से। तीसरा क्वेश्चन रिलेटेड है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचनाओं को मूल स्वर देश भक्ति नहीं है। ठीक है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचनाओं का मूल स्वर देशभक्ति नहीं है। कारण क्या देते हैं? क्योंकि देश प्रेम की भावना तत्कालीन भारतीय समाज में नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाता है। आर यानी इसका जो कारण है ये गलत हो जाएगा। अभिकथन से चौथा क्वेश्चन, भक्त की रसात्मक अनुभूति है, भक्त धर्म की रसात्मक अनुभूति है। इसका कारण दिया था क्योंकि उसमें अपने मंगल और लोक मंगल का संगम दिखाई पड़ता है, यानी कि ए और आर इसमें दोनों सही है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन अभिकथन से, निराला की कल्पनाएं उनके भावों की सहचरी नहीं है। ये अभिकथन है और कारण क्या दिया गया है दोस्तों? क्योंकि उनकी कल्पनाएं सुशील स्त्रियों की भांति पति के पीछे पीछे चलती नहीं है। ठीक, ए और आर दोनों गलत हैं दोस्तों इसमें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगला पेपर लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।